क्वेश्चन में आपको हर चीज़ पता लग जाएगी कि डायमेंशन कैसे, डिग्री कैसे निकालनी है, बेसिस किस तरीके से निकालनी है, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगी। तो इसी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ है। बाकी मैं एक और एग्जांपल और डिस्कस करूंगी जिससे हर चीज़ क्लियर हो जाए और आप हर टाइप के पॉलिनॉमियल्स को सॉल्व कर सकें। सो बेसिकली जो आपको पॉलिनॉमियल मिल रहा है, सबसे पहले जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमने एक्सटेंशन जो स्प्लिटिंग फील्ड देखी थी, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। तो पॉलिनॉमियल के हम रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने का आपका अपना वे है, जैसे आप रूट्स उसके निकालना चाहो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो काफ़ी सारे हमारे पास मेथड है, उससे आप निकाल सकते हैं रूट्स। बेसिकली फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो हमने एक्स टू द पावर 4 माइनस 10x² प्लस 21 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ किया, इसको स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म को। तो यहाँ से जो आपको फैक्टर्स मिले वो ये हो गए x² माइनस 7 x² माइनस 3। तो यहाँ से आपको रूट्स पता लग रहे हैं। रूट्स आपके पास आ जाएंगे +-√7 +-√3। डिग्री जो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री थी वो आपकी 4 थी, तो रूट्स आपको कैसे मिलेंगे, 4 मिलेंगे। देन के जो है आपका एक्सटेंशन है ओवर द फील्ड क्यू था, तो फील्ड आपकी क्यू हो गई। और जो आपने एक्सटेंड किए हैं जिन एलिमेंट्स, जिन रूट्स की हेल्प से आपने उसको एक्सटेंड किया है, वो क्या है, +-√3 +-√7। इनको आपने इनकी हेल्प से उस फील्ड को एक्सटेंड कर दिया, तो वो के इक्वल हो गई। स्प्लिटिंग फील्ड की जो डेफिनेशन था, जो फर्स्ट पॉइंट था कि जो आपकी स्प्लिटिंग फील्ड हो उसके पास रूट्स होने चाहिए आपके पॉलिनॉमियल के। देन के इज इक्वल्स टू दिस आ गया। √3 और √4 जो है हमारी फील्ड को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू √3 √7 ले लिया, और ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द fx। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। बट फॉर द ईज हम यहाँ पे पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। आप नेगेटिव लेकर भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आ गया, स्प्लिटिंग फील्ड हो गया आपका fx का। अब आप इस पार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक थ्योरम का रिजल्ट दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। थ्योरम को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका पूरा प्रूफ। सो मैं उस वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसका प्रूफ देख लेना। सो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो ये है कि जो एल आपका कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है के का, के कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। मतलब कोई फाइनाइट एक्सटेंशन जो एक फाइनाइट एक्सटेंशन की होगी वो खुद एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगी। मतलब यहाँ पर आप के का एक्सटेंशन है एल, एफ का एक्सटेंशन है के, तो आपका यहाँ पे एल जो है वो एफ का एक्सटेंशन हो सकता है। तो मतलब एल और एफ में आप देख सकते हैं के से हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम वहाँ पर भी करने वाले हैं। ये आपका के और क्यू था, मतलब के एक्सटेंशन आपकी क्यू की, तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी यू। अब इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट हमने कर लिया क्यू √3 की हेल्प से, ठीक है। तो ये इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, इसमें और इसमें एक √7 आ गया, तो ये इसका एक्सटेंशन बन गया। ये इसका एक्सटेंशन है क्यू, और इसमें एक √3 हमने लगा दिया, तो ये इसका एक्सटेंशन बन गया, ठीक है। तो हमने इसकी हेल्प से इसको एक्सटेंड कर दिया। बिकॉज डिग्री ऑफ मिनिमल ऑफ √3 ओवर एफ, ये जो पार्ट कर रखा है अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ तक करने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ तक आपने स्प्लिटिंग फील्ड निकाल दी है। अब आपको डिग्री और बेसिस निकालने हैं। आपको डिग्री निकालने के लिए क्या करना है, इससे ये जो आपका फील्ड है ये उसका एक्सटेंशन है। तो √7 आपका एक ऐसा रूट है जो इस फील्ड को इससे एक्सटेंड कर रहा है, तो √7 हम लेकर चलेंगे। तो मतलब जो आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू √7 हो गया। पॉलिनॉमियल जिस भी फॉर्म का है आपका, वो उसके फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉलिनॉमियल एक्स की फॉर्म में था, तो आप इसको एक्स ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये हो जाएगा λ² इज इक्वल्स टू 7, या फिर λ² माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 2। तो ये जो आपका इसका जो डायमेंशन आपका आएगा √3 और √7, वो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो डायमेंशन इसका कितना हो गया, 2 हो गया। और जो आपके बेसिस होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 और √7। सेकंड देखो, इसमें ये जो फील्ड है इसका एक्सटेंशन इसमें हो रहा है, तो कौन सा रूट है जो इसको एक्सटेंड कर रहा है, √3। तो सेम आपको वही करना है, इज इक्वल्स टू √3 λ² माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। डिग्री क्या आ रही है आपकी, 2 आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका डायमेंशन होगा इसका वो 3 हो जाएगा, सॉरी वो 2 हो जाएगा। और जो इसके बेसिस होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 और √3, ठीक है। अब आपने इन दोनों की डिग्री निकाल दी है। इसकी डिग्री भी आ रही थी 2 और इसकी डिग्री भी 2 आ रही थी। इन दोनों की डिग्री का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें के ओवर क्यू की डिग्री का भी पता लग जाएगा। तो 2
इंटू टू क्या आ गया आपका 4 आ गया, मतलब इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई 4 हो गई। नेक्स्ट जो था डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड आपका 4 आ चुका है। नेक्स्ट आपको बेसिस निकालने हैं। बेसिस निकालने का भी सेम वे है, जैसे कि आपने इसकी डायमेंशंस को पता, डिग्री को पता लगाया, इन दोनों की डिग्रीज को आपने का प्रोडक्ट करके इसकी डिग्री हमें मिल गई। सेम बेसिस के लिए भी हमें वही करना है। इन दोनों की अगर हम इन दोनों के बेसिस को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इसके बेसिस पता लग जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 1 को √3 से करा तो √3, √7 को 1 से करा तो √7, √7 को √3 से करा तो √21। अब यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिकॉज द डिग्री ऑफ मिनिमल ऑफ √3/Q, इसकी बात करते हैं तो ये जो है इससे जो एक्सटेंड कर रहा है, ये जो फील्ड इसमें एक्सटेंड हो रही है वो √3 की वजह से हो रही है। तो आपका जो x है x इक्वल्स टू √3 हो जाएगा, x² -3 आ जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 2। √3 में कैसे एलिमेंट्स होंगे a + b√3 टाइप के। फर्दर इसमें आपका जो √7 है, जो इससे आपको इससे एक्सटेंड इस फील्ड से इसमें एक्सटेंड कर रहा है वो √7 है। तो सेम आपको उसी तरीके से पता लगाना है। इसकी डिग्री फिर क्या हो जाएगी √2 के इक्वल हो जाएगी। इसमें जस्ट जो मैंने आपको भी समझाया वो थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है कि √7 जो है वो एल्जेब्रिक है ओवर दिस, मतलब इससे इसमें जो एक्स्ट्रा रूट है जो उसको इससे एक्सटेंड कर रहा है वो √7 है। तो वही सब सेम चीज़ें जो है आपकी थ्योरी पार्ट में लिखी हुई हैं। √7 जो है आपका वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तभी तो वो इससे एक्सटेंड हो गया है इसमें। अगर बिलोंग कर जाता तो वो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें मिला ही नहीं जो उसको एक्सटेंड कर रहा है। इसको हमें डिग्री मिलेगी वो 2 मिलेगी, उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो जो फाइनल डिग्री है हमारी वो 4 हो जाएगी। बेसिस कैसे निकालने में मैंने आपको बता दिया।